हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे आंख बंद कीजिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। अच्छा समय दिया परमेश्वर को। हालेलुया हालेलुया। इस पृथ्वी में हालेलुया हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हम हमारा जिंदा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करके हमारा परमेश्वर के साथ मसीहा में हम उपासना करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पापा, धन्यवाद हो। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो पापा। पापा इस जगह में पापा आप महिमा पाइए। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान को बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आज का दिन में यूथ मीटिंग के लिए प्रभु हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। यूथ जवान लड़की लोगों का बीच में, जवान लड़का लोगों का बीच में पापा हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। पापा आपकी इच्छा के अनुसार यूथ मीटिंग आगे बढ़ने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार पापा इस यूथ मीटिंग में आपका बात आपके ओर से आया हुआ बातों से स्थिर कीजिए पापा। आपकी ओर से आया हुआ कार्यों में जवान लोगों को प्रभु स्थिर कीजिए पापा। आपकी ओर से आया हुआ प्लान्स में जवानियों को स्थिर कीजिए पापा। आपकी ओर से आया हुआ हर प्रकार की इंस्ट्रक्शंस में, गाइडेंस में जवानी लोग यीशु मसीह नाम में स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस ने पापा। गानों में, वचनों में, सब बातों में हालेलुया आप महिमा पाइए पापा। हालेलुया जैसा आप चाहता है इस यूथ मीटिंग में वैसे ही हो जाए इन जीसस ने। यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहे हर डिस्टर्बेंस स्पिरिट, एवरी इविल अटैक्स कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता इस मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे प्रभु मुझको थाम ले, हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। मेरे जीवन की यात्रा में तेरी आँखों में पुतले समा, तेरी आँखों में तेरे आत्मा से भरा
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपके इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, ये यूथ मीटिंग के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय को प्रभु कंप्लीट में आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आए हुए हर एक से प्रभु आप बात करे पिता परमेश्वर प्रभु। इस पिता परमेश्वर सिस्टर जी को प्रभु पूरी आत्मा और सच्चाई से इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर प्रभु। इधर जितने भी युद्ध आए प्रभु हम सब से प्रभु आप बात करें पिता परमेश्वर। हमारे हर नेगेटिव बातें प्रभु आप जानते हो पिता परमेश्वर प्रभु। इस पर बहुत सारी जो आपको पसंद नहीं वो बातें सब हमारे अंदर से प्रभु यीशु के नाम में निकलने के लिए प्रभु हमसे आप बातें करें पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचनों के द्वारा प्रभु आज दिन आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इधर आए हुए हर को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज दिन जो सिस्टर हमसे बातें करने वाले हैं पिता परमेश्वर वो ग्रहण करके प्रभु उसके आंसर चलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करें। मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आज प्रचार कर रही करके क्या बाकी लोग क्या हो गए? पास्टर जी को प्रचार करना होगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में इस रीति से प्रभु। हालेलुया, यूथ अलाइव में प्रभु। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में प्रभु आपके ओर से जो वचन आ रहा है प्रभु उसको लेकर आने के लिए आपने मुझे खड़ा किया। एक पात्र के समान प्रभु यहाँ आपने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसा मौका प्रभु मेरे ज़िंदगी में आपने दिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया पप्पा, कंप्लीट इस समय को और ये जगह को आपके कंट्रोल में ले ले पप्पा। हालेलुया कंप्लीट प्रभु। हालेलुया जितने बच्चे यहाँ जवान बच्चे आए हैं, आ चुके हैं और आने वाले हैं, सभी बच्चों को प्रभु आपकी आत्मा के कंट्रोल में लेकर प्रभु हर एक हृदय को तू जानता है और प्रभु उनसे क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए वो सब कुछ तू ही जानता है। तेरे ओर से आए हुए बातों को उनको समझाने की शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा के सहायता यीशु के नाम से मुझे मिले प्रभु। हालेलुया पापा, तुझको ही धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हम लोग एक वचन निकालेंगे भजन संहिता का 127 का, भजन संहिता 127 4 पढ़ेंगे। 127 4, उसका 4 जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवान के लड़के होते हैं। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उससे बर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रु से बात करते संकोच ना करेगा। हालेलुया, यस उसके ऊपर हाथ लगाएंगे। छोटा सा प्रार्थना। पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु मुझसे बातें कर, यहाँ आए हुए हर एक बच्चों से बातें कर। पापा आपकी ओर से आए हुआ बातों को सुनाकर तृप्त कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, यस हालेलुया। 4 में लिखा गया क्या है? जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हमारा परमेश्वर को जवान बच्चों का बहुत प्यार है। कैसे बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं कि इसका? यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को जवान बच्चों के ऊपर बहुत मन लगाते हैं। बच्चों स्टेजेस होता है ना, एक इंसान के जीवन में, एक जिंदगी में स्टेजेस होता है ना, बालक, जवान और मिडिल और बूढ़ा, है ना। तो इनमें से ज्यादा तक प्रभु यीशु मसीह जवान का जो उम्र है वो उम्र को बहुत प्रेम करता है। कोई बता सकते हैं कहाँ और कैसे? यस पास्टर जी आप। यस हालेलुया। कैसे?
कि जब परमेश्वर ने इस धरती पर पूरा सृष्टि बनाने के बाद इंसान को जब बनाया, उसे बालक के रूप में नहीं बनाया और मिडिल में नहीं बनाया और बूढ़ा नहीं बनाया। कैसे बनाया? जवानी का उम्र में बनाया है। हालेलुया। जवानी का उम्र परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। सच में प्रभु जवानी का उम्र को बहुत प्रेम करते, इसीलिए यीशु मसीह भी किस उम्र में? जवानी की उम्र में अपने सेवकाई शुरू किया, जवानी की उम्र में ही अपने जान दे दिया है। हालेलुया। जवानी का उम्र होता है कि 13 से लेकर 40 तक, 13 से लेकर 40 तक, इस बीच का जो समय है इसे जवान बोलते हैं। इसमें से और खास कितना मालूम? 20 से लेकर 35, 20 से लेकर 35, ये 15 ईयर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद अपने सेवकाई और अपने बपतिस्मा सब कुछ 30 उम्र में किया है, और उसके बाद में सेवकाई 3.5 इयर्स, और उसके बाद में 33 इयर्स का उम्र में वो अपने जान को हमारे लिए दे दिया है। क्यों? क्योंकि जवानी का उम्र को क्यों इतना प्रेम करता है? क्यों जानते हो? जवानी की उम्र में जो होते हैं वो किसी का परवाह नहीं करते हैं, जो अपने मन में सोचते हैं उसी के ऊपर चलते हैं। वो माँ बाप हो, क्लास में टीचर्स हो, ये बड़े हो, कोई भी हो, इसका किसी का परवाह नहीं करते हैं। जो अपने मन में उन लोगों ने सोचा उसी के ऊपर दृष्टि लगाते हैं, उसी की ओर वो भागते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया है क्या नहीं? जवानी का उम्र में हर एक फीलिंग्स, हर एक टेम्पटेशंस उमड़ता होता है। बच्चों में उतना नहीं, मगर जवानी का उम्र जब आता है हर एक फीलिंग्स उनके अंदर तेज से उमड़ता है। क्रोध हो, प्रेम हो, गुस्सा हो, और क्या बोलते झगड़ा करने का या मारपीट करने का, वो सब कुछ जवानी की उम्र में ही वो लोग करते हैं। किसी से प्रेम किया तो पीछे नहीं हटते हैं, किसी से नफरत किया तो उनको छोड़ते नहीं। हालेलुया है क्या नहीं? सच है क्या नहीं? है ना? जवानी का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के जीवन में। हालेलुया। ये जिंदगी जो कुछ पे एक ही बार आता है, बार बार रिपीट होने वाला जिंदगी नहीं है हमारा। यीशु मसीह जो जिंदगी इस धरती पर हमें दिया है वो 70 या 80 तक, ये उम्र, ये जो जिंदगी है ये एक ही बार इंसान को मिलता है और बार बार नहीं मिलता। पुनर्जन्म बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी है ये 70 और 80 यही उम्र में, यही समय में, यही जिंदगी में हम लोग को कंप्लीट करना है जो कुछ भी है। हालेलुया। इसमें ये जो जवानी का जो टाइम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उम्र, ये जवानी को जब यीशु मसीह के हाथों में हम सौंपेंगे, सही रीति से यीशु मसीह को हम अपनाएंगे अपने जिंदगी में, यीशु मसीह का पीछे करेंगे, तो हमें कोई भी उंगली दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। रिसेंटली हम जानते हैं हमारे आंध्र प्रदेश में एक घटना हुआ है ना? आप सब जानते होंगे ना, न्यूज़ में भी बहुत वायरल हो रहा है अभी वो, एक हफ्ता पहले का बात, कि एक लड़की, 2 लड़कियां अपने माँ बाप उनको मारे। आप नहीं जानते? बहुत वायरल हो रहा है। नहीं जानते? हालेलुया। अच्छा बात है। 2 लड़की, मतलब अपने माँ बाप और उनके 2 लड़की है। वो माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब दोनों भी लेक्चरर्स है। मतलब उनका पापा वुमेन्स कॉलेज का प्रिंसिपल है और उनकी मम्मी एक बड़ा सा क्या बोलते हैं स्कूल का, IT स्कूल का प्रिंसिपल, मतलब उनका एक खुद का स्कूल है, वो बहुत बड़ा स्कूल आंध्र प्रदेश में। उनको 2 बेटी है। दोनों बेटी, एक की उम्र 20 और एक की उम्र 25 और 27 के बीच का है। तो ये दोनों भी अच्छे पढ़े लिखे लड़की है। इसमें से बड़ी लड़की जो लड़की है, ये लड़की मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखी लड़की है, इंजीनियरिंग की है और उसके बाद में और बहुत पढ़ाई उसने की है, टॉप रैंक की है वो लड़की। इतनी अच्छी लड़की अपने जवानी को किसके हाथ में रखी मालूम? जो शैतान है, शैतान के हाथ में रखी है। आज दिन उनका पूरा परिवार बिगड़ गया है, नाश हो गया है। वो दोनों लड़की मर चुके हैं, उनके मम्मी पापा दोनों अभी जेल में है, क्योंकि वो लड़की गलत रास्ते में गई। वो बड़ी लड़की जो लड़की है वो गलत रास्ते में, मतलब क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं पुनर्जन्म, ऐसे एक विश्वास, ऐसा अंधविश्वास के ऊपर उसने लगाई और उसका प्रैक्टिस करने लगी है। इस प्रैक्टिस में ही उसने क्या किया, अपनी बहन को मार डाली है। उसने ऐसा सोच के मार डाली कि पुनर्जन्म है, अभी मेरी बहन को मार डालूंगी तो वो तुरंत फिर से जी उठेगी, पुनर्जन्म उसको आएगी। तो वैसे सोचकर उसने मार डाली और उसके बाद में वो नहीं उठ रही उसकी बहन, तो उसने बोली उसके माँ बाप से मुझको भी मार डालो, मैं जाकर मेरी बहन को लेकर आऊंगी। और उसके माँ बाप भी उसके मतलब पूरी रीति से डूबे हुए हैं चारों जन उस पुनर्जन्म के विश्वास में, पुनर्जन्म के विश्वास में, मतलब अंधविश्वास में, कि जो उसके बारे में बात करते हैं पुनर्जन्म के बारे में, ऐसे लोगों का प्रीचिंग सुन सुन के उसका प्रैक्टिस करके बोलना है। तो जादू टोना जो होता है ना, उसका प्रैक्टिस ज्यादा, ये लॉकडाउन में पूरा उसका प्रैक्टिस घर पे करते आकर मैं अपनी बहन को मार डाली। बाद में बोली मुझको भी मार डालो, मैं बहन को लेकर आऊंगी। और इसको उनके मम्मी पापा ने मार डाले और दोनों मर चुके हैं। अब इन दोनों को ले जाके जेल में बंद किए। क्या पुनर्जन्म, अपने जवानी को उन लोगों ने सही के हाथ में नहीं दिया है। हालेलुया। सच में मैं बहुत उस समय में वो बात सुनकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि जवान बच्चे क्या हो जा रहे हैं, इतना पढ़े लिखे हुए बच्चे किसके ऊपर विश्वास कर रहे, किस बातों के ऊपर विश्वास कर रहे। हालेलुया। कैसे ये लोग खो जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को किस रीति से खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों ने सोचा पुनर्जन्म है, मगर क्या हो गया आज दिन। हालेलुया। कितना भयंकर परिस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है जवानी का बहुत उन्हें अच्छा लगता है। इसीलिए वो बात लिखा गया क्या है, जैसे जवानी, हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वीर के हाथ में तीर जैसा होता है वैसा जवानी है। जवानी का जो उम्र है, एक वीर के हाथ में तीर देके देखो वो क्या करेगा, वैसे ही वही तीर को एक डाकू के हाथ में देके देखो क्या करेगा। एक वीर है मतलब सोल्जर है और एक डाकू भी है, तो इन दोनों के हाथ में एक ही तीर है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक क्या करेगा, दूसरों को नाश करने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, मगर सोल्जर क्या करेगा, अपने देश के लिए, है क्या नहीं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ यही कह रहे हैं, डाकू के हाथ में नहीं, किसके हाथ में, वीर के हाथ में। हालेलुया। ये वीर कौन हो सकता है, यीशु मसीह है हमारा वीर। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में एक तीर के समान हम रहेंगे तो सच में यीशु मसीह हमें सही रीति से चलाएगा। हालेलुया। यीशु के हाथ में सही रीति से हम अपने जिंदगी को दे देंगे तो उसे सही रीति से शार्प करके कहाँ रखेगा, वहां लिखा गया है कहाँ रखेगा, वो अपने तरकश में रखेगा। किधर, तरकश में उसे रखेगा। उनके पास एक ही तीर नहीं है, बहुत सारे तीर है, जितने हो सके उतने ही तीरों को वो ले सकता है। हालेलुया। इधर जितने जवान बच्चे हैं इन सभी को भी यीशु मसीह के तीर के समान इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। केवल एक ही व्यक्ति को नहीं, एक ही जवान व्यक्ति को नहीं चाहता। तरकश में कितना रहता है हम गिन भी नहीं सकते हैं, क्या नहीं, बहुत सारे तीर रहता है। हालेलुया। मगर सही व्यक्ति के हाथों में हमको जाना है। संसार के हाथों में हम जाएंगे, संसार में कौन है, शैतान है, शैतान के हाथों में हम पड़ेंगे तो हमारा जिंदगी एक डाकू के हाथ में गया वैसा होता है, कुछ फायदा नहीं है। देखिए किसी को भी खूनीखोर या मर्डर किया हुआ व्यक्ति को देखिए, केवल वो मर्डर किया व्यक्ति को ही जेल में नहीं ले जाते हैं, उनके हाथ में जो इस्तेमाल किया है ना, चाकू या तलवार जो कुछ भी, उसको भी लेकर जाते हैं, है क्या नहीं, कितने लोग जानते हैं बात। जिसने मर्डर किया है उसी को नहीं, उनके हाथ में जो है तलवार या चाकू, जिस क्या बोलते हथियार को उसने इस्तेमाल किया, उसको भी जेल में लेकर जाते हैं, उसमें भी रिमांड में रखते हैं, उसको बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उसे किसी को भी नहीं देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर सोल्जर के हाथ में भी रहता है, कभी भी पुलिस वाले ने सोल्जर को जेल में रखे हैं, उनके हाथ का हथियार को निकाल के ले लिया, उसने नहीं लेते, क्योंकि उसका पर्पस अलग है। जिसने पकड़ा है उनका पर्पस अलग है, उनका दिमाग अलग है, उनका मन अलग है। मगर जो खूनीखोर, जो डाकू, जो मर्डर करने वाला, उसका पर्पस अलग है, उसे इस्तेमाल करने का पर्पस अलग है। हालेलुया। आज दिन हमारी जिंदगी, हमारी जवानी सही रीति से यीशु मसीह के हाथों में हम रखेंगे तो सही रीति से हमें, हालेलुया, वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सही रीति से उसे इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समंदर के ऊपर जहाज चलता है, जानते हो ना, समंदर के ऊपर क्या चलता है, जहाज चलता है।
समंदर के ऊपर 3 तरीका के जहाज चलता है। कोई बता सकते हैं? एक, अपने हाथों से उसे चलाने का बोट, नाव, है ना? हाँ। और दूसरा हवाई जहाज। हवाई जहाज नहीं जानते? हवाई जहाज बड़ा सा कपड़ा बांधते हैं उसे, है ना, वो। और तीसरा मोटर से चलने वाला, मोटर से पेट्रोल और अच्छा मोटर उसके अंदर है तो ऐसा चलने वाला। ऐसा 3 हम देखते हैं। उसमें से पहला हम देखेंगे तो जो हाथ से चलाते हैं, इसे हाथ से ही चलाना पड़ता है। जब तक ये चलाएगा तब तक वो चलेगी। इसके अंदर बल नहीं है तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और दूसरा जो हवाई जहाज, वो हवा जिधर होती है उधर चली जाती है, उसे कोई चलाने की जरूरत नहीं, उसे चलाने वाला हवा ही है। हवा इस साइड आता तो ये साइड चले जाएगी, नहीं तो इस साइड आता तो इस साइड चला जाएगी। वो उसका कुछ क्या बोलते हैं, एक कंट्रोल नहीं और एक गोल नहीं। यस, क्या नहीं है? गोल नहीं है उसे। और तीसरा जो है वो मोटर से चलने वाला, ये किसी का बात नहीं सुनती है। जो चला रहा है उसी का बात सुनती है वो। हालेलुया। किसी का बात नहीं सुनती, जो वहां बैठा है उन्हें चलाने के लिए उसी का बात सुनती है। हालेलुया। रुकने का जरूरत नहीं उसे, और उसे घबा का जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी ये जवानी जो है, ये जवानी की उम्र जो है, इसे भी कभी कभी किसी को भी धक्का देना पड़ता है पीछे होकर। चलो बेटा चलो, आगे बढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। जब तक हमें बोलेंगे तब तक ही पढ़ेंगे, क्यों ही नहीं बोलेंगे तो बिंदास हो जाएंगे हम लोग। बोलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा क्या है? हवाई जहाज। वो लोग कैसे लोग मालूम? जिधर चाहे वो उधर घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। दोस्तों बुलाए चले गए, और कलीसिया में बुलाया चले गए, कैसे भी किधर चाहिए वहां घूमते रहते। उनका एक मकसद और एक गोल नहीं होता है। हालेलुया। मगर मोटर का जहाज ऐसा नहीं है, जो चला रहा है उसका बात सुनती है वो। हालेलुया। शुरू कर रहा है तो शुरू होकर जाती है। जो मकसद है, जो गोल है, वो गोल तक पहुंचने तक ये रोकती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमारा जिंदगी भी एक मोटर का जहाज जैसा होना चाहिए। हमारा ड्राइवर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह बैठेगा तो सही गोल तक हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हवा के मार्ग से चलने वाले हैं तो उसे गोल नहीं है। आखिर में उसका ये जवानी का उम्र पूरा होने के बाद पीछे मुड़ के देखेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी जिंदगी में एक उम्र तक ही ये जो कुछ भी अंदर फीलिंग से एक उम्र तक ही रहता है। बाद में पीछे मुड़ के देखने के बाद हम अपने जिंदगी को देखकर हम लोग पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कभी भी हो, अभी आपका उम्र 20 हो, आपका उम्र अभी 18 हो, आपकी उम्र 25 हो, कुछ भी हो, मगर पीछे मुड़कर देखोगे तो अरे इतना जिंदगी मैंने खराब किया, ऐसे मेरी जिंदगी को मैंने ऐसे खराब किया। ऐसा कभी भी हम लोग पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उस रीति से हम अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में सौंपेंगे तो पीछे मुड़कर हम क्या करेंगे मालूम? प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ऐसे कैसे तूने मुझे चलाया है। हालेलुया। किस रीति से तूने मुझे चलाया है प्रभु। सच में तू मेरे जिंदगी में नहीं रहता तो मैं क्या हो जाती थी प्रभु। हालेलुया। तू मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं क्या होता था प्रभु। हालेलुया। ऐसे हम लोग बोलना चाहिए। हालेलुया। पीछे मुड़कर हम कभी भी अपनी जिंदगी को, हमारे जीवन को, हमारे देश को देखकर हम लोग कभी भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में संपूर्ण रीति से हमारी जिंदगी को समर्पण करें कि प्रभु तू चला, मैं तेरा जहाज हूं। तू जैसे चलाना चाहता है, जो मकसद है मैं मुझे पहुंचने का, वो मकसद तक मुझे पहुंचा प्रभु। हालेलुया। मैं हवाई जहाज के जैसा नहीं रहूंगा, कोई तो मुझे धक्का देने का जरूरत मुझे नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। हमेशा ना उठ उठ, क्लास चल रहा है, उठ बैठ, उठ के बैठ, है ना, चलो कलीसिया शुरू हो रहा है, अभी तक तो बैठा घर में, चल खड़ी होकर चल। ऐसा कोई बोलने का नहीं होना चाहिए। सिस्टर पास्टर हमेशा फोन करके कहाँ हो आप, अभी तक नहीं आए, आज क्यों नहीं आए, गए हफ्ते क्यों नहीं आए, ऐसे बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। हम यीशु मसीह के हाथों में जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जानते हैं कैसे हमको चलना है। कंप्लीट उनके ऊपर भरोसा रखना है,
कंप्लीट उनके ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। वो जानता है हमें किस रीति से चलना है, चलाना है। हालेलुया। मैं पीछे मुड़कर मेरी ज़िंदगी को देखूंगी तो मैं प्रभु को धन्यवाद बोलूंगी। हालेलुया। कई बार इस बात को दिन में एक बार तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। क्यों जानते हो? सच में यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होता तो आज दिन में ऐसा नहीं रह पाती थी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे मुझे मेरी ज़िंदगी को चलाया है। सच में मेरा प्रभु मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं मेरे ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथों में नहीं देती तो हालेलुया आज मैं ऐसा खड़ी होने वाली नहीं हूँ। हालेलुया। मैं क्या होती थी, क्या होता था मेरे जीवन में, मैं किधर भटकती थी, मेरी ज़िंदगी किधर रहता था, मैं अभी भी सोच कर डर लगता है मुझे। सच में मैं डरती हूँ उस बात के लिए, क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे पापा के 2 भाई है और मतलब तीनों भी भाई है तो तीनों में मतलब 4 लड़कियां हैं। हम लोग बोलते हैं ना हमारे घराने में हम लोग 4 लड़की, उसमें मैं बड़ी हूँ तो बाकी तीनों छोटे हैं मुझसे। तो उसमें से दूसरी वाली जो है वो अभी भी हम नहीं जानते किधर है। हमारे घर की है वो, मगर अभी भी आज का दिन में भी हम नहीं जानते वो कहाँ गई है, वो किधर रहती है, उसका जिंदगी क्या हुआ है। मगर बाकी 2 लोग हैं ना, वो लोग प्रभु में हैं। हालेलुया। उनका जिंदगी अच्छा है, अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। मगर ये दूसरी वाली जो है वो प्रभु को विश्वास करने वाली नहीं, वो अपने जवानी की उम्र में ही कहा तो चले गई। तब से लेकर अभी तक उनका हमें कुछ भी मालूम नहीं। एक बार फोन आया था उसके ओर से कि अक्का मैं इधर हूँ उधर हूँ। मैंने बोली एक बार आ इधर, तो नहीं आने के लिए मुझे चांस नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसा फंस गया है। हालेलुया। मैं ये सोचकर सच में प्रभु में नहीं तो मेरी ज़िंदगी भी वैसे होता था। हालेलुया। प्रभु सच में मुझे प्रेम किया, अपने पास लिया। हालेलुया। मैं भी प्रभु के हाथों में समर्पण की और प्रभु ने मुझे जैसे चलाना है वैसे चलाया। आज दिन हालेलुया प्रभु ने ऐसा कड़ा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। देखो ये जवानी उम्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब सौंपेंगे तो सही रीति से मैं बोल रही हूँ, सही रीति से आपको एक क्या बोलते हैं एक गोल नहीं, एक कितना भी आप उम्र बढ़े आपका एक नाम रह जाएगा ऐसा। हालेलुया। आपका एक छाप रह जाएगा सबके बीच में भी और आपके घर वालों के बीच में भी। आज का दिन आपको आपका परिस्थितियों को देखकर दुख लग रहा होगा, मगर आगे जाते वक्त परमेश्वर के कार्यों को, बड़े बड़े कामों को परमेश्वर जब आपके जीवन में करेगा तभी सभी लोग आपके ओर देखकर बोलेंगे हाँ उस टाइम में वो लोग जाके अच्छा किया है। हालेलुया। उस टाइम में हम लोग निंदा किया है, मगर सच में हमारे बच्चों को भी देखते तो कितना अच्छा होता था। हालेलुया। वो लोग पश्चाताप होंगे जो लोग आज दिन आपको देखकर निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। अभी जो लोग मुझे तब देखकर निंदा किए थे, आज दिन वो लोग देखकर बोल रहे हैं कि सच में मेरे बच्चों को भी ऐसे आपके जैसा भेजता तो कितना अच्छा होता था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोलेंगे जरूर। जब हम यीशु के हाथ में अपनी जिंदगी देंगे तो जरूर आपको आज दिन देखकर, आपको पीछे खींचने वाले, आपके ऊपर निंदा डालने वाले सभी लोग देखकर तभी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। फिलहाल तो आपको दिख नहीं रहा होगा। हालेलुया। मगर यीशु मसीह को एक समय है हर एक की जिंदगी के ऊपर। हालेलुया। तभी परमेश्वर जरूर हमें खड़ा करेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए, आपके जीवन को ऊंचे स्थान पर रखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। ये सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस। हालेलुया। 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 20। हालेलुया। यस। हालेलुया। आंख बंद करेंगे हम लोग, आंख बंद करेंगे। यस। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस। हालेलुया। बोलेंगे एक बात कि यीशु तू मुझे चाहता है, मेरे जवानी को तू चाहता है। यस पापा यीशु मुझे कंट्रोल में ले, तू कंट्रोल में ले, तेरे कंट्रोल में ले प्रभु यीशु, तेरे हाथों में मुझे ले प्रभु। मेरी जिंदगी को तेरे हाथों में ले, मेरे सोच विचारों को तेरे हाथों में ले पापा। मेरे हर एक फीलिंग्स को तेरे हाथों में ले। मैं मेरे कंट्रोल में रहूंगी तो वो कुछ भी फायदा नहीं है। मैं मेरे जिंदगी को मेरे हाथों में लूंगी तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। पापा तेरे हाथों में ले मुझे, मेरे जवानी की उम्र को तेरे हाथों में ले ले।
जैसे तू चलाएगा वैसे मैं चलूंगी प्रभु। जैसे तेरी इच्छा है मेरे जीवन में वो पूरा होने दे प्रभु। वो मेरे पढ़ाई का विषय हो, वो मेरा करियर का विषय हो, वो मेरे शादी का विषय हो प्रभु यीशु, तेरी इच्छा कोई पूरा होने दे प्रभु। तेरी मर्जी कोई पूरा होने दे प्रभु यीशु। मैं तेरे हाथों में आती हूँ प्रभु। तू मुझे बहुत चाहता है यीशु, तू मुझे बहुत प्रेम करता है यीशु, तू मुझे बहुत चाहता है यीशु। बोलेंगे बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे, यीशु तू मुझे बहुत चाहता है, मुझसे तू बहुत प्रेम करता है। यस, तू मुझे चाहता है यीशु, तू मुझे चाहता है यीशु। यस पापा, यस पापा, मैं तेरे हाथों में आती हूँ प्रभु। मेरे जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी इच्छा को पूरा होने दे पापा, तेरे मर्जी को पूरा होने दे पापा। अभी जो हो रहे है उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं चले प्रभु। हाँ प्रभु, अभी का फिलहाल जो मेरी ओ परिस्थिति है, जो मेरी परिस्थिति को आज दिन देखकर प्रभु सभी लोग प्रभु उंगली दिखा रहे होंगे, मगर प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तेरे ऊपर। हालेलुया, तू सही रास्ते पर मुझे चलाएगा, तू सही रास्ते पर मुझे चलाएगा। सही करियर मुझे तू देने वाला है, सही करियर मुझे तू देने वाला है। सही करियर में मैं कदम रखने वाली हूँ। सही जिंदगी मुझे मिलने वाला है, सही जिंदगी का साथी मुझे मिलने वाला है। यस यस यस, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, ये समर्पण करेंगे, अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। दुनिया के हाथों में अपने जीवन को आप सब दे दोगे तो हालेलुया, वो दुनिया आपको नाश करेगा। हालेलुया, क्योंकि दुनिया में कुछ भी भला नहीं है। हालेलुया, तो हालेलुया, संसार को चलाने वाला अधिकारी शैतान है। हालेलुया, शैतान के हाथों में अपने जिंदगी को दोगे तो पूरा आपको जिंदगी को खराब करेगा। हालेलुया, शैतान पूरी तरह से खराब करने के लिए ही सोचता है। हालेलुया, आज दिन हम हालेलुया संसार के हाथों में रहकर खुशी लगता होगा, आनंद लगता होगा, मगर उसमें भला नहीं है, भला नहीं है। वो हमें पूरी रीति से नाश करने के लिए है। हालेलुया, नहीं, वो जिंदगी हमें नहीं चाहिए। यीशु के हाथों में देंगे, यीशु के हाथों में देंगे। फिलहाल आपको हालेलुया, यस हालेलुया, अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिलहाल आपको निंदा कर रहे होंगे, फिलहाल आपको देखकर उंगली दिखा रहे होंगे, मगर एक दिन है सभी लोग आप पे और देखकर बोलेंगे हालेलुया, यस मेरे बच्चों को भी इस रीति से मैं पाली पोषी तो कितना अच्छा होगा। हालेलुया, यस यस यस, बोलेंगे बोलेंगे हालेलुया, पापा मैं तेरे हाथों में आ रही हूँ, पापा मैं तेरे हाथों में आता हूँ प्रभु। बोलेंगे बोलेंगे, पूरे मन से बोलेंगे बात हम। हालेलुया, पापा मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले यीशु, यीशु तो मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले पापा, कंप्लीट मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले यीशु। तेरी इच्छा को पूरा होने दे प्रभु। हालेलुया, तेरी इच्छा को संपूर्ण रीति से पूरा कर दे प्रभु मेरे जीवन में, तेरी इच्छा को संपूर्ण रीति से मेरे जीवन में कंप्लीट कर प्रभु। यस यस यस, हालेलुया, यस हालेलुया, समर्पण करें, समर्पण करें। हालेलुया, समर्पण करेंगे। हालेलुया, यस यस यस, हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे हालेलुया वीर के हाथ में तीर, हालेलुया, वैसे ही हालेलुया जवानी होते हैं। हालेलुया, जवानी का उम्र होता है। हालेलुया, जवान होते हैं, जवानी होते हैं। हालेलुया, जवान बच्चे होते हैं। हालेलुया, यीशु के हाथों में सही रीति से इस्तेमाल हुए एक तीर के समान हम आगे बढ़े। हालेलुया, यस हालेलुया, यस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। पापा जवान प्रभु उम्र आप अच्छा प्रभु, आपको बहुत अच्छा है पापा, बहुत प्रभु प्रेम करता है पापा। प्रभु यीशु मसीह नाम में हम गलत निर्णय करने के लिए, अच्छा निर्णय करने के लिए, गलत रास्ता में दौड़ने के लिए और अच्छा रास्ते में भी दौड़ने के लिए यही उम्र है प्रभु। लेकिन यही उम्र में पापा रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाने के लिए पापा यीशु मसीह नाम में आपका अनुग्रह से भर दीजिए पापा। हर एक जवान लड़की को, लड़का को यीशु मसीह नाम में आपका वश में ले लीजिए पापा। पूरी रीति से प्रभु जवान लड़की लोगों का, लड़का लोगों का इमोशंस, फीलिंग्स यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रहे 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 रहे। इन जीसस में, इन जीसस में,
बाइबल का अंदर प्रभु दानियल को कैसे खड़ा किया है, जोसेफ को कैसे खड़ा किया है, और दावीद को कैसे खड़ा किया है। जवान लड़की लोग, लड़का लोग यीशु के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु राज्य के लिए स्थिर हो जाए, प्रभु में स्थिर हो जाए, प्रभु प्लान्स में स्थिर हो जाए, प्रभु की अगुवाई में स्थिर हो जाए, प्रभु की बातों में स्थिर हो जाए, प्रभु की अगुवाई में स्थिर हो जाए। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, आमीन। थैंक यू पापा। अपने अपने बच्चे लोगों को प्रभु, जवान लड़के लड़का लोगों को प्रभु आपके अनुग्रह में स्थिर किया पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेन टॉपिक अपना ये था कि प्रभु के हाथ में हमारी ज़िंदगी दी तो मतलब सही रास्ते पे जाएंगे, या फिर मतलब दो रास्ते हैं, ऐसा टॉपिक्स था। तो हर एक की गवाही यही है, ये सच है, और मेरे बारे में तो है ही ये कि अगर मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती या फिर प्रभु यीशु जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं रहती तो मेरी ज़िंदगी बहुत अलग रहती, सच में बहुत अलग रहती। क्योंकि मतलब मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था और मैं एकदम अलग टाइप की लड़की थी एक्चुअली, जैसे अभी हूँ। कोई मुझे कुछ बोला या फिर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं मतलब सोचती जान दो, चलो दूसरे का भी है, उसका भी करना है। इस बातों में मैं ज़रा भी नहीं थी, या फिर किसी को समझने की मुझ में ताकत नहीं थी। मेरा यही था जो गलत है वो गलत है। तो फिर शायद मतलब बचपन में मुझे मालूम है मैं कैसे करती थी। कोई कुछ बोला तो तुरंत मेरा झगड़ा हो जाता था। मैं देखती नहीं थी सामने लड़का है या लड़की है। 7th स्टैंडर्ड में मैं और एक लड़के के साथ फाइटिंग भी हुई थी मेरी। मैं सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में थी, छोटी लड़की थी, फिर भी मेरी फाइटिंग हुई थी उस दिन। कि मतलब ये सच है। मैंने जब स्टार्टिंग में आई पहले बहुत डरते भी थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ आए। आप सबको मेरी गवाही मालूम है, तो उस वजह से मैं डरती थी। मम्मी के साथ मैं प्रेयर में स्टार्टिंग में आ गई और फिर वहाँ वचन मिलने लगे कि ऐसा रहना है वैसा रहना है। एग्जाम्पल कि माफ़ी सबसे बड़ा, माफ़ कर देना है और गलतियों की क्षमा मांगनी और उसको छोड़ देना है। ये सबसे ज़्यादा मैंने किया कि मतलब मेरा था ऐसा, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अभी मैंने बहुत मेरे इसमें चेंजेस दिखे कि ठीक है, गलत है तो ये एक मौका दे के हम उसको कर देंगे। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। और खुद में जो चेंजेस थे वो किए। मतलब इन शॉर्ट बताऊँ तो आपको सच लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम है। मेरी दो दोस्त है लड़कियाँ, उनको पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सच है कि मतलब मैं एक प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, गुंडा टाइप वैसा कुछ तो हो जाता, ऐसा सच में था। या फिर मेरे घर में और कुछ अलग हो जाता, ऐसा था मेरी ज़िंदगी। लेकिन मैंने प्रभु का बातें सुनी कि ऐसा नहीं रहना है। मुझे गुस्सा भी आता था कि ये करना वो करना ऐसा क्यों है, लेकिन कि मतलब लड़कियों ने ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। कि मतलब कुछ हुआ तो झगड़ा वगैरह उसमें क्यों नहीं, लड़की का भी हक है। लेकिन प्रभु ने वो दिखाया, मैं दूंगा, तू मत झगड़, मैं करूँगा तेरे लिए, ये लड़ाई तेरी नहीं है मेरी। ऐसे प्रभु ने सिखाते सिखाते आज मेरी एक अलग इमेज है। स्टार्टिंग में मतलब जब कलीसिया में हम जाने लगे, स्टार्टिंग से ही प्रभु ने मुझे संडे स्कूल की टीचर बनाई। उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब मेरी ज़िंदगी खराब होने वाली थी, लेकिन प्रभु ने 2 बच्चों की ज़िंदगी सही करने के लिए मुझे खड़ा किया है। उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु को ही महिमा मिले। धन्यवाद परमेश्वर। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा